पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। मन की स्थिति का संपादन प्रथम करते हैं। आंखें बंद, शरीर सीधा, मन को अपने अनुकूल धारणा लगा लेते हैं। अपनी संचेतना को जगाते हुए मैं चेतन आत्मा ईश्वर से रक्षित, पालित, पोषित हूँ। उनके दिए सभी साधन, शरीर, इंद्रियां, मन मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सहायक हैं। मैं इन साधनों का प्रयोग साध्य परमात्मा की आज्ञा अनुसार करना चाहता हूँ। ओम आनंदा का पाठ करके जप रूप में 2 बार वाचनिक, 2 बार उपांशु, 2 बार मानसिक। ओम आनंदः, ओम आनंदः। उपांशु प्रयोग बिना ध्वनि का, केवल हमारे जीवा में स्पंदन होगा, ओठों में भी होगा, परंतु ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। उसका नाम उपांशु जप है। मानसिक स्थिति पर ओम आनंदः अर्थ की भावना। ओम सर्वरक्षक भगवन, आप आनंद के सागर हो, हमें भी आनंद दीजिए। कुछ काल तक मन में ऐसा सोचें, मैं अथवा हम सारे मिलकर के हम सब ईश्वर में डूबे हुए हैं, आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। अनादिकाल से आज भी अनंत काल तक यह वैदिक सत्य है। इसको मैं हृदय से जानूं और मानूं, तदनुकूल व्यवहार करूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, अजर अमर नित्य। मेरा आधार परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक है। रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः, जो आनंद से परिपूर्ण है, उनमें किंचित भी न्यूनता, कमी किसी प्रकार से भी नहीं है। मेरी समस्त सत्य कामनाएं परमात्मा अवश्य पूरी करते हैं व करेंगे। जगत नियंता परमात्मा को श्रद्धा, वंदन, भक्ति भावनाओं के साथ में प्रणाम, नमन, नमस्ते है। नमस्ते अग्न ओजसे,
गहरा श्वास लेकर के गहरा श्वास छोड़ देते हैं, आंखें खोल लेते हैं सहज भाव से, परंतु मन को खुला नहीं छोड़ना है। अधिकृत रखते हुए जो विषय हमारे काम का है उसको अच्छी प्रकार से पकड़ना है, अपनाना है। इस यज्ञशाला परिसर में समादरणीय आचार्य विद्वज्जन, वानप्रस्थीजन, भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, कल मैंने एक मंत्र लिया था जो कि मैंने पता दिया था, ऋग्वेद में भी, सामवेद में, अथर्ववेद में ये मंत्र मिलता है। परमात्मा का वेद ज्ञान शाश्वत है। ऋषियों ने बहुत प्रशंसा की है। पितृदेव मनुष्याणाम वेदः चक्षु सनातनम। पितरों का, ज्ञानियों का, विद्वानों का और सामान्य मनुष्यों का वेद सनातन चक्षु है, रास्ता दिखाने वाला है, पथ प्रदर्शक है। महाभारत में व्यास जी बोलते हैं, अनादि निधिना वाक, जो अनादि निधि वेद वाणी है, नित्य है, इसको परमात्मा ने हम सब के लिए, अभ्युदय के लिए, मोक्ष के लिए प्रकाशित किया हुआ है। और मनु महाराज कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोका चत्वारा आसमा पृथक भूत भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 3 लोक हैं, जो वर्तमान में हो रहा है, जो हो चुका है, आगे जो होने वाला है, जितना उत्तम व्यवहार है वो सब वेदों से ही प्रसिद्ध होता था, प्रसिद्ध हो रहा है और प्रसिद्ध होगा। सांख्य दर्शन का सूत्र है कि वेद क्या है? निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रमाण्यम। परमात्मा की अपनी स्वाभाविक शक्ति से प्रकट होने से वेद स्वतः प्रमाण है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनु जी का वाक्य है। सर्व ज्ञान मयो ही सयवी वाक्य मिलता है। इन वेद के जो मंत्र हैं ये सर्वज्ञ की रचना है और हमें समस्त प्रकार का व्यवहार सिखाने वाले हैं। जब तक संसार में लोगों ने वेदों का पठन पाठन और जीवन के साथ जोड़ा, तब तक संसार में बहुत सुख शांति थी, समृद्धि थी, प्रेम था, विश्वास था, योग था। लाखों ऋषि महर्षियों ने अपना जीवन इस वेदों के लिए समर्पित किया और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। और एक श्लोक मिलता है, इसी वेद ब्रह्म के कारण बहुत कोटि लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इतने वेदों की महिमा वर्णित की जाती, बहुत इसका वर्णन किया। और महर्षि लिखते हैं कि परमात्मा ने वेद कैसे हैं? सूर्य के सदृश, जो परमात्मा न्यायकारी हैं, सर्वज्ञ हैं, उसी प्रकार परमात्मा के वेद भी हैं। ऐसे उत्तम उनका भगवान ने उपदेश किया है। सो वेद को छोड़ कोई पुस्तक दुनिया में ईश्वरोक्त नहीं है। गुरुकुलों में पढ़ते हैं, वेदांगों को पढ़ते हैं, वेदांग उपांग हैं। अंतिम उनका उद्देश्य ये कि हम वेद तक पहुंचे। वेद हमारा क्या है? राजपथ है। वहां तक पहुंचने के बहुत सारे साधन हैं। इसके साथ साथ जो मुख्यता मानी गई है, पवित्र बुद्धि का होना। वेद पढ़ करके भी, अंग उपांग पढ़ के भी बुद्धि में पवित्रता न आए तो भी मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये किसी धर्म सूत्र का वाक्य होगा। आचारहीनम न पुनंति वेदा। जो आचरण से हीन व्यक्ति, उसको वेद भी पावन नहीं कर सकते हैं। एक तदर्थ हम सब लोगों को निरंतर ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हुए, जीवन में साधना योग को लाते हुए आगे बढ़ते जाना है।
चरई वैती चलते जाना है। संतोष नहीं कर लेना कि हमने तो इतना कर लिया उतना कर लिया। क्या आत्मा का ज्ञान हो गया? नहीं हुआ, तभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ। क्या मन को जीत लिया? नहीं जीता गया, तो शब्द पढ़ के भी हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। परंतु महर्षि लिखते हैं कि व्यक्ति को विद्या ग्रहण में लोभ करना, खूब विद्या बढ़ाओ, खूब शास्त्र का बढ़ाओ, और आगे उद्देश्य है उस विद्या को अपने मन के साथ, जीवन के साथ जोड़ के देखना कि 5 यम हैं, 5 नियम हैं, अष्टांग योग है, मेरे साथ कितना जुड़ रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ संन्यास है, क्या हम उन आश्रम धर्मों को जीते हैं, उसका पालन करते हैं, वैसा खान पान दिनचर्या करते हैं। ये अपना निरीक्षण निरंतर चलता है, क्योंकि अनेक जन्मों तक चलने वाला है। अब जितना कर लिया आगे जुड़ जाएगा, तो सोचते हैं कि अब तो हुआ नहीं है, क्या होगा? नहीं, यहां तक तो आ गए हैं ना हम। पहले कहां पड़े थे? कीचड़ में पड़े हुए ना, पहले गड्ढे में, वहां से करते करते यहां तक आ गए हैं, तो प्रगति तो हुई है। अब नगर के विद्यार्थी क्या करते हैं? दुनिया भर का खाना पीना विषय भोग का जीवन होता है पढ़ते पढ़ते। अब यहाँ तो संध्या भी करते हैं, हवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माने कि अंदर वो भी बहुत कमी होने के बाद भी, पर इतना अच्छा है, यहाँ तक बढ़ गए। सो जीवन में थोड़े में संतोष नहीं करना। ये छांदोग्य का वाक्य है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा परमात्मा है वही सुख का सागर है, अल्प में सुख नहीं है। अल्प क्या है? भूमि, भवन, धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये क्या है? अल्प है, क्योंकि सब दिन रहने वाला नहीं है। यदि रहता तो रावण आज भी होता है ना, उसका अपेस भी तो जी रहा है ना, चल रहा है। इसलिए अल्प में सुख नहीं है। फिर आगे पंक्ति आती है, जो भूमा है वो अमृत है, शेष क्या है? मरने वाला है। भूमि मर जाएगी, शरीर मरेगा, संसार मरेगा, और एक दिन पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। कभी मन में कल्पना करके देखो, विचार करते करते ऐसी कल्पना करो कि सबकी प्रलय हो गई है। आता ना मंत्र में, ततो रात्रि जायता, यहाँ पर भाग आता है, रात्रि उत्पन्न हुई भगवान के सामर्थ्य से। कैसी रात्रि थी? प्रलय रूपी रात्रि, जहां घन अंधेरा था, अंधकारी था, तमासी तमसा गूढ़मग्रे, न कोई प्रकाश था, न दिन था, न रात्रि था, न जीवन था, कोई व्यवहार नहीं था। उस समय हम कहां थे? सुसुप्ति में पड़े थे, एक प्रकार का ना, प्रलय के सोए गहरी निद्रा में पड़े हुए थे, अथवा मुक्ति में हो सकते रहे हो, मालूम नहीं। ऐसी स्थिति थी संसार की, प्रलय की। और एक दिन फिर ऐसा हो जाएगा, जैसे रात्रि में सो जाते हैं तो कहां रहता कि मैं कहां आर्यमन में हूं, या मैं रेल में यात्रा कर रहा हूं, या हवाई जहाज यात्रा कर रहा हूं, या अमेरिका में हूं, कुछ भी पता नहीं होता, बस सुसुप्ति में सोए होते हैं। ऐसी ही प्रलय होती है, और हर रात्रि उसका संकेत देती है, एक दिन ऐसे ही आएगा, सब कुछ, नाम भी नहीं होगा, रूप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे विचार करने से कुछ विरक्ति के भाव पैदा होते हैं। और देखो, कठ के ऋषि बोलते हैं, न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, लाखों साल पहले बोला वाक्य है, आज भी उसी प्रकार प्रभावी है कि व्यक्ति वित्त से कभी तृप्त नहीं होता है। वित्त में सब आगे, वित्त है, पुत्र पौत्र है, परिवार है, प्रसिद्धि है, ऐषणाएं हैं, इनसे कभी तृप्त कोई होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, ये तो ऋषि कहते हैं। पर व्यक्ति के मन में रहता है कि शायद मैं तृप्त हो जाऊं, इसलिए तो व्यक्ति भाग दौड़ करता है ना, शायद मैं हो जाऊं। यदि वहां उन पर विश्वास हो ऋषि वाक्यों पर, तो व्यक्ति इधर दौड़ नहीं लगाएगा। अंधी दौड़ होती है ना, अंधी दौड़, कहां जाएंगे पता नहीं। स्वयं कठ के अंदर, मुंडक के अंदर भी आया हुआ है, अंधेन इव नियमाना यथांधा, जैसे अंधा व्यक्ति अंधों को रास्ता दिखा रहा हो, मैं तुमको पार लगाऊंगा, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, कहां गिराएगा पता नहीं हो। तो ऋषि कितना दूर की बात सोचते हैं, क्योंकि उनके पास परमात्मा कैसा गहरा ज्ञान, उनको सब दिखाई पड़ता, क्या होने वाला, आगे क्या हो सकता है, ऐसी उनकी जो भविष्यवाणी है, संभावना होती। तो उनके वाक्य हैं कि जब व्यक्ति जब तक विद्या को नहीं बढ़ाता, तत्व ज्ञान को, तब तक ऐसी स्थिति रहती है
अविद्या रहती है, बहुत गहरी रहती है, और सोचता है कि मैं ठीक चल रहा हूं, औरों से अच्छा हूं, औरों से अच्छा हूं। इस तुलना में प्रगति रुक जाती है। स्मृति से पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी कहा करते थे अपने उपदेशों में कि ब्रह्मचारियों, जब सब लोगों को संबोधन करके, कि आप लोग संसार से तुलना मत किया करो, हम उससे अच्छे हैं, हम उनसे अच्छे हैं, तो कूड़ा कचरा है, उससे क्या तुलना करते हो? तुलना करनी तो ऋषि से तुलना करो, कितने महान थे, कितने निष्प्रिय थे, कितने त्यागी थे, कितने वैराग्यवान थे, कितने ज्ञानी विज्ञानी थे, कितने भगवान के समर्पित थे। उनसे तुलना करके देखो तो आपका पता आप कहां पर खड़े हो। आप लोग श्लोक बोलते हैं, क्या आता है? यदा किंचित ज्यो हम जब थोड़ा थोड़ा जानते थे, अपने को मानता था कि मैं सर्वज्ञ हूं, अहंकार से भरा हुआ था इतना व्यक्ति, और जब उसने ज्ञान विज्ञान को सीखा, जाना, भगवान की आराधना की, तो पता चला कि मैं तो मूर्ख था। ऐसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने महापुरुषों के वाक्यों को पढ़ करके, सुन करके, साथ घटा के देखना कि हम कहां पर खड़े हैं, और इतने बड़े संसार को कैसे इसको हम बचा सकते हैं। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे, उनके मन में जब योग भक्ति का भाव, वैराग्य योग पैदा हुआ, ऐसी उपलब्धि उनको हुई, तो मन में आया उनके कि मैं सब दुनिया को हिला खड़ा कर दूं। इतनी अच्छी अवस्था है, इतनी शांति है, निर्भीकता है, कामनाएं नहीं है, कैसी दिव्य अवस्था मानव जीवन के अंदर मिलती है, वो मुझको मिली है, मैं सब संसार को हिला के खड़ा कर दूं। ऐसे उनके मन में भाव भगवान भरता है। और उन्होंने लोगों को सिखाना पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा, बहुत कुछ अध्ययन किया। फिर उनको लगा कि ये सब संसार तो बदलेगा नहीं शायद कुछ हजार लोगों को मैं ऐसी अवस्था में पहुंचा दूं, योगी बना दूं। फिर कालांतर में विचार आया ये भी नहीं हो पाएगा, शायद कोई 10-20 में से कोई व्यक्ति ऐसे निकल जाएं जिस योग विद्या को सीख करके और जीवन को धन्य करें, अन्यों को बताएं। फिर कहते थे आगे चल करके मैं सोचता कि इस संसार यहां आने वाला नहीं है, शायद कोई 1-2 व्यक्ति भी इस भूमि को छू ले और फिर वो अन्यों को करे। यानी कि इतना कठिन कार्य है, कहते इसके लिए जीते जी मरना, जैसे मर गया हो, उसके लिए कोई नाम नहीं, कीर्ति नहीं, यश नहीं, धन नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी स्थिति आए तो व्यक्ति को परमात्मा समझ में आता है। कितना कठिन काम है। ब्रह्मचारी लोग विद्या पढ़ रहे हैं, पढ़ते परिश्रम करना पड़ता है, पर अपने मन को पकड़ना कितना कठिन काम है, मन को पढ़ना कितना बहुत कठिन कार्य है। फिर अपने को संस्कारों को देखना और उनको तनु बनाना, वो तो इतना डर लगता है कि देखो ही मत इतना अंदर का संसार बैठा हुआ है। श्रद्धेय आचार्य जैनेश्वर जी ऐसे वाक्य बोलते थे कभी कि हम लोग जो भी लोग हैं, यदि हमारे मन की जो हमने मन से पाप किए हैं उनकी कोई एक वीडियो फिल्म बना दे कल्पना से और चला दे, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, मैं मर जाऊं, धरती में दब जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, ये मैं अपने कैसे, मेरा ऐसा जीवन कैसे दुनिया सामने मेरे प्रस्तुत हो। यानी कि जीवन में इतने जन्मों के भी दोष होते हैं, वर्तमान के भी होते हैं कि हम मन से क्या क्या पाप करते हैं, वाणी से क्रिया कर लेते हैं। यदि उनको हम लोग सब लोग जाने तो वो क्या सोचेंगे। तो संसार में बहुत बड़ा भय रहता है। क्या भय रहता है? लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग क्या मानेंगे। इससे लोगों के लिए अच्छे बने रहो, अपने भले बुरे बने रहो, लोगों के लिए अच्छे बने रहो, लोग हमको अच्छा मानते रहें, इसके लिए बड़ा परिश्रम किया जाता है, बहुत तामझाम फैला होता है। मैं लोगों के लिए अच्छा बना रहा हूं, चाहे राजनीति वाले हों, चाहे सिनेमा वाले हों, चाहे धार्मिक लोग हों, सब लोग इसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं कि मैं लोगों के लिए अच्छा रहूं। अंदर में क्या हूं, कितना बुरा हूं, कैसा हूं, ये तो मेरा काम है, अंदर का कार्य है। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम कितना कोशिश कर लें, हमारा अंदर का जो पाप पुण्य है वो एक दिन बाहर आएगा, आना ही आना है। एक मैंने मंत्र पढ़ा वेद का कि जो बीज बोया गया हुआ है, चाहे वो कांटे वाला बीज हो चाहे फल वाला हो, उसको एक दिन बाहर निकलना ही निकलना है। तो जो हमने पाप के बीज बोए हैं या पुण्य के बीज बोए हैं, उनको बिना हाईलाइट किए भी ना वो एक दिन अपने बाहर आएंगे। ये परमात्मा का नियम है, उनकी व्यवस्था है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे।
फिर इतनी शक्ति लगा के लोग जो है ना ये प्रयत्न करते हैं, ऐसा करो, ऐसा दिखाओ, ऐसी तैयारी करके आते हैं लोग अपने सामने, वीडियो के सामने लगते देवता हैं और अंदर से असुर बने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, दोगलापन बोलते हैं, या एक प्रकार के जो होते हैं, कुछ भी कह दो। जैसे हम हैं, हमको परमात्मा जानते हैं, हम जानते हैं, इस संसार भी हमको एक दिन ऐसा ही जानेगा। फिर जिसकी हम परवाह करते हैं उसको कल को रहना ही नहीं है और हमको भी नहीं रहना है, शरीर ने, आत्मा ने रहना है। जिसको हमारी परवाह सदा से थी, सदा रहेगी परमात्मा की नजर में, उनकी दृष्टि में हम बुरे हैं तो हम बहुत बुरे हैं। उस बुराई से हमको बाहर निकलना है। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी मान लेंगे। अब कितने देखो भ्रष्टाचारी लोग, उनको भी अच्छा हाईलाइट कर देते हैं, कितने बुरों को अच्छा सिद्ध कर देते हैं, अच्छों को बुरा सिद्ध कर देते हैं। तो व्यक्ति का आध्यात्मिक मापदंड ये है कि मैं परमात्मा की दृष्टि में क्या हूं, उसको मैंने ध्यान देना है, उस पर प्रगति करनी, अच्छा बनाना है। अच्छा बनने का फल मुझको मिलने वाला है और भगवान ने आशीर्वाद देना है। हो सकता है कुछ लोग मेरी अच्छाई से लाभ भी उठा लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ऋषियों के वाक्य हैं कि व्यक्ति इन कामनाओं से कभी भी तृप्त नहीं होता है और कभी भी किसी को इससे शांति मिली नहीं है। एक वहां सांख्य का सूत्र भी आता है कि सौभरी मुनि को जो है भोगों से शांति नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिलती है। न्याय दर्शन का सूत्र भाष्य से आता है। तो संसार के पदार्थों का बुद्धिपूर्वक परीक्षण करते रहना, और जब ऐसी भावना भगवान की ओर से प्रवृत्ति पैदा होती है, हमको ज्ञान विज्ञान मिलता है कि संसार के सुख को पकड़ने में डर लगता है। समझ लेना, अब जो है ना अंदर कुछ भूमिका बन गई है। एक होता है ये भी ले लो, मिल रहा है, लोग खुशी से दे रहे हैं, कहते ये पकड़ने में डर लगता है। अब पकड़ लिया, उसमें अपनापन जोड़ लिया और सुख लिया तो 4 थप्पड़ लेंगे भगवान की ओर से। ऐसी बुद्धि बनती जाती है। तो क्या है, ये जो बहुत बाहर का कूड़ा कचरा पकड़ने की प्रवृत्ति होती है ना, वो हटती जाती है। और माना कि फिर व्यक्ति जब सिद्ध हो जाता है तो सबके कल्याण के लिए दयानु से देखो संयंत्रालय बनाया, वेदों का भाष्य किया, बड़े बड़े कार्य किए, कुछ समझ में आने कार्य किए। फिर वो क्या मानते हैं, ये तन मन धन भगवान का है, मेरा है नहीं, मुझको किसी ने दिया है, इसको मैं उठा करके पात्र तक पहुंचा दूं, मेरा काम इतना है, बांट देना, दुरुपयोग ना हो, ये साधन सुपात्र को पहुंचे, उससे उसका भी कल्याण हो, अभ्युदय और मोक्ष हो। ऐसे दृष्टि बनती चली जाती है। अब छोटा बालक है, ये सुनते सुनते इसके संस्कार पैदा होंगे ना तो जीवन धन्य बन जाएगा। पर क्या है कि वो संस्कार अपने भी होते हैं, फिर बाहर का संसार ऐसा है ना, विचित्र संसार है, उस पर व्यक्ति पढ़ करके जो छुआछूत की बीमारी होती है, ये संसार पकड़ता है। अब जहां जाएंगे, नगरों में, गांव में, जहां लोगों को देख करके लगता है सुखी होंगे, जबकि महादुखी होते हैं। ये धनवान संपन्न लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े साधन, और वो कहते हैं ना दुख में डुबकियां लगाते हैं, और वो क्या सोचते हैं, ये बड़े सुखी होंगे, हम भी ऐसे बन जाएं, हमारे पास भी ऐसे नौकर चाकर हो, हमारे पास भी ऐसा हो तो बड़ा सुख मिलेगा। और उनसे पूछ के देखो, वो कहीं और भटक रहे हैं, शायद वहां सुख मिल जाए, वो वहां मिल जाए। नहीं, हर व्यक्ति सुख के लिए किसी को देख रहा है। वो धनवान उसको देख रहा है, साधु के पास सुख होगा, नकली साधु देखता है इनके पास सुख होगा। सब जो ऐसे कर रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, है किसी के पास नहीं, कोई भगवान को पकड़ता नहीं है कि भगवान के पास परम आनंद है। सारे मिला करके इस संसार के सुख को पकड़ते हैं। इस भाग दौड़ में बड़ा अनर्थ होता है, बड़ा अनिष्ट होता है। छोटा दृष्टांत है कि वो चाकू होता है ना, सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत पैना होता है, खरबूजा कोमल होता है। कहते हैं चाकू खरबूजे पे गिर जाए या उस पर खरबूजा गिरे, कौन कटेगा? कटना खरबूजे ने कटना है। तो व्यक्ति की प्रवृत्ति कुछ भी हो, कैसे घुमा फिरा करके ना सुख संसार का ही पकड़ना है। आप देख पाएंगे गहराई से, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ये बीमारी बहुत दूर तक मिलेगी, बहुत गहरी मिलेगी। संसार को सुख आने दो, आ रहा है ना, आने दो, और ले लो और ले लो, यानी कि दुख को पकड़ रहे हैं। तो ऐसी जो समझ है, बहुत कालांतर में अभ्यास करते 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 कुछ हमको बन रही है। तो आपको बात बता रहे हैं कि संसार का सुख पकड़ने में डर लगता है, ये अच्छा नहीं है। जब भी पकड़ो दुख मिलता है।
अशांति होती है, और भगवान की भक्ति में सुख मिलता है। उठते परमात्मा के प्रति जुड़ने का भाव पैदा होता है, अधिक समय लगाने की इच्छा होती है, क्योंकि बिना परमात्मा को पकड़े ना संसार में आप अकेले बहुत तन्हाई का अनुभव करेंगे। मेरा कोई साथी हो, मेरा कोई अनुचर हो, कोई मेरा प्रशंसक हो, कोई मेरा सेवा करने वाला हो, कोई न कोई मेरे साथ बात करने वाला हो, कुछ चाहिए। जिसको भगवान का संग मिलता है वो उसको चाहिए कितनी अपेक्षा नहीं होती। हाँ ठीक है, काम चलाने के से लाभ ले लो, उसको सिखाना भी है, किसी की सेवा लेनी है तो उसको आगे बढ़ाना है, ऐसी प्रवृत्ति होती। तो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत प्रयत्न करते हैं कि लोग सेवा ब्रह्मचारी आते, कोई भी आते, सबको यही बताना, ईश्वर की भक्ति करो, वैराग्य को बढ़ाओ, ब्रह्मचारी रहो, ऐसा करो। तो उनकी बातें सुनते सुनते कहते थे, देखो ब्रह्मचारी न जितना परिश्रम गृहस्थी में करना पड़ता है, यदि इसका आप 25% भाग नहीं, चौथाई भाग भी इधर कर लोगे ना, तो आपको आगे चल के ऐसा अनुभव होगा कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, हम उस झंझट से बच गए। जबकि वैदिक व्यवस्था में गृहस्थ में जाना चाहिए, ठीक बात मना ही नहीं है, परंतु जो विरक्ति के भाव से जिसको कहा जा रहा है, इधर परिश्रम कर लेंगे तो आगे जाकर के जो सुख शांति मिलती है। अब गृहस्थ में जो लोग जाते हैं, वहां जो संस्कार बन जाते हैं, उनको मिटाने के लिए जो परिश्रम है ना, इतना भारी परिश्रम है कि व्यक्ति नहीं कर पाता, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। वो संस्कार जो पहले भोगों के बन गए हैं, उनके प्रति विरक्ति का भाव लाना ज्ञानपूर्वक बड़ा कठिन है। और तो चलो जागते तो कर लेंगे, सपने में संस्कार काम करते हैं। ब्रह्मचारी लोग जो भी हम लोग हैं ना, जो भी कोई गलत क्रिया कहीं पर की है, वो संस्कार हमारे बने होते हैं, उस सपने में बाधा डालते हैं, हमको गिराते हैं, पतन करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था से व्यक्ति अभ्यास ठीक से कर ले, अच्छी प्रकार कर ले, तो उसको आगे जन्म में फिर और सफलता मिलेगी। जिस व्यक्ति ने एक जीवन ब्रह्मचर्य से अच्छी प्रकार प्रयत्न किया, अभ्यास किया, साधना की, अपने आप से लड़ाई लड़ी, उसको आगे जन्म में उतना आवेग नहीं रहेगा विषयों का, उतना प्रभाव नहीं रहेगा। फिर अगले जन्म में और कम हो जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, फिर आगे प्रभाव होगा ही नहीं। तो ये तो करना पड़ेगा। अब करो, 2 जन्म के बाद करो, 10 के बाद करो, कभी भी करो, ये करना ही करना अनिवार्य है। तो पूज्य स्वामी महाराज की प्रेरणा से बहुत कुछ, मतलब उनकी ऐसी भावनाएं मिलती थी कि निराश नहीं होना है। एक बार नहीं, 100 बार भी, करोड़ बार भी मन से गिरावट हो सकती है, होगी, तब भी उठ खड़े रहना, चलना है, एक दिन सफलता मिलेगी। और वास्तव में जो लोग लंबे काल ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचारी जो भी लोग करते हैं, उसके लाभ बड़े विचित्र होते हैं। मन में खुशी रहती, प्रसन्नता होती है, बुद्धि अच्छा कार्य करती है, बीमारियां कम होती हैं और मानसिक रोग भी कम होते हैं। भगवान का भरोसा बहुत बढ़ता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के क्षय से भगवान की भक्ति बाधित होती है। जितना जितना ब्रह्मचर्य सधेगा, उतनी उतनी भगवान की भक्ति बढ़ेगी, ईश्वर का विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और जीवन में कुछ विशेष करने की भावना, विशिष्ट भाव। क्योंकि पंक्ति आती है, कामात् क्रोधो भी जायते, जितनी जितनी कामना होगी उतना उतना क्रोध भी होगा, साथ अहंकार भी होगा। सारे के सारे शत्रु एक साथ काम करते हैं। ये नहीं कि जी मुझको गुस्सा तो आता है पर अहंकार नहीं होता है, जी अहंकार तो होता है पर लोभ नहीं होता है। ये सारे इकट्ठे रहते हैं। जिसको क्रोध बहुत आता है उसको अहंकार बहुत आएगा, उसको लोभ भी बहुत होगा, ये भी बहुत होगा, ये सारे होंगे। जो क्रोध को कम करेगा, कामना कम करेगा ना, कामना करते ही क्रोध कम होगा, क्रोध कम होगा, लोभ भी कम होगा, अहंकार भी कम होगा, फिर क्या बढ़ेगा? सुख बढ़ेगा। तो सब ये बातें व्यवहारिक हैं, ऋषियों ने बताई हैं, गुरुजनों ने बताई हैं। कोई करना चाहे तो करके देखे, तभी विद्या फलवती होती है। विद्या पढ़ करके भी कई लोग संध्या उपासना छोड़ देते हैं। हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कुछ हाथ नहीं लगा, संध्या छोड़ दिया, हवन छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, खूब अपना बढ़िया टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है बाद में? अब कहते हैं अब दुर्दशा बढ़ गई है। जब भोगते हैं तब तो पता नहीं चलता है, उसके बाद में उठा नहीं जा रहा है, बुद्धि नहीं काम करती है, स्मृति नहीं काम करती है, इतनी चिंताएं सताती हैं। यानी जो हमने बीज बो दिए जान किसी रूप में भी है, वो बड़ा भुगतान कराते हैं। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक, बुद्धि पूर्वक संसार के पदार्थों का परीक्षण करते हुए, त्याग भाव से, इनमें मोह ममता बांधते हुए ना, करते हुए
इनका सेवन करना, परीक्षण करना, और अंततो गत्वा जो वेद का फल है परमानंद, इस जन्म में जितना मिलेगा विश्वास बढ़ता है, आगे मिलेगा और आगे मिलेगा, एक दिन मिल ही जाएगा। और उसी को पाने के लिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, वेदों का ज्ञान दिया है। और कल का मंत्र बड़ा विचित्र मंत्र था कि जो युवा है बहुत कर्मठ, काम करने वाला, उठक पटक करने वाला, बहुतों को हराने वाला, और ऐसे युवक को ये बुढ़ा काल जो है ना, काल निगल जाता है, सृष्टि को निगल जाता है। बड़े बड़े राजा महाराज चले गए, कहाँ रहे? इसी पंक्ति आती है, बड़े बड़े धनवान हुए, बलवान हुए, बुद्धिमान हुए, मौत के पंजे से कोई रचना में आके बचा ना रहा, परंतु मृत्यु के भय को पार कर जाते हैं। दैनेश्वर स्थिति मृत्युंजय बन गए। मैं वाक्य पढ़ा था बहुत सा। हमने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, महर्षि के वाक्य के लिखते हैं, हमने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसका परिणाम कितना बड़ा कार्य किया, लेखन, प्रचार, शुद्धि कार्य, ये कार्य, और अब ब्रह्मानंद को प्राप्त किया। अस्तु, ये काल सबको खाने वाला है। इससे पहले मृत्युंजय पद को पाने के लिए मृत्यु को जीतने का प्रयत्न करना परमात्मा का काव्य सृष्टि है। इसमें जीना मरना होता रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे। परमात्मा कूटस्थ नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है। सो नित्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अनित्य को साधन बनाना चाहिए। अनित्यई द्रव्यई प्राप्तवान अस्मि नित्यम, कठ का वाक्य है। श्री बोलता है, मैंने अनित्य शरीर आदि को साधन बना करके नित्य ब्रह्मानंद को पा लिया है। एतद अक्षरम ब्रह्म, वहां वाक्य मिलता है ओम के लिए। ये ओम अक्षर ब्रह्म है, महान है। जो इसको इच्छा करता है, चाहता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी जो हम लोग हैं, अपने आप को संसार भटके संसार से अलग रखते हुए आप भटकना नहीं, सुलझे हुए और उनको सुलझाते रहना, और परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाओ। भगवान की स्मृति आए, भगवान के पास बैठने का मन लगे, भूख लगती है सही, खाने की भूख, ऐसी ईश्वर की भूख लगे, भक्ति की भावना पैदा हो, तो समझना हमारे अंदर ज्ञान पैदा होने लग गया। एक तो मजबूरी में संध्या में बैठना पड़ता है, एक भूख लगती है, अलग से आधे घंटे बैठ जाऊं, 1 घंटा बैठ जाऊं, वेद का स्वाध्याय कर लूं, बड़ी तृप्ति होती है। ऐसे भाव जगाए ब्रह्मचारी लोग। आपका अपना भगवान है, किसी और के, आपका सबका अपना अपना है, अपना प्रिय है, प्रियतम है, अपना साथी है, उसको साथी बना लो तो जीवन में बहुत उत्कर्ष आएगा, बहुत तृप्ति संतोष होगा। अस्तु, यही भी नाम देते हैं। ओम। आर्य समाज के नियम पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। नियम दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। नियम तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नियम चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नियम पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात करने चाहिए। नियम छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नियम सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। नियम आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम नौवां, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नियम 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अथा शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।